राष्ट्रीय राजधानी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बुधवार शाम को एक 16 वर्षीय नाबालिग टीवी का रिमोट लेकर विकासपुरी में स्थित एक्सिस बैंक पहुंचा, जहां उसने चिल्लाते हुए बैंक को बम से उड़ाने की धमकी दी और बैंक को लूटने की कोशिश की। धमकी सुनते ही बैंक कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी लड़के को पकड़ लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना विकासपुरी में रात 8 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि एक शख्स एक्सिस बैंक में एक प्लास्टिक का डिब्बा और एक पर्ची लेकर घुसा था, जिस पर पैसे की मांग लिखी हुई है। बैंक में घुसने के बाद उसने चिल्लाते हुए कहा कि उसे पैसे दे दिए जाएं, नहीं तो वो बैंक को उड़ा देगा। आरोपी ने बैंक कर्मियों से 10 लाख रुपयों की मांग की थी। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के विकासपुरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और विकासपुरी का ये एक्सिस बैंक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। और इसी बैंक में कल शाम 8 बजे लगभग एक नाबालिग बच्चा आता है और हाथ में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के इस बैंक के अंदर घुस जाता है और जो सीधा बैंक मैनेजर के पास जाता है और बैंक मैनेजर से कहता है कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, और 10 लाख रुपए अगर नहीं देते तो वो इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी वो उसको बम बता रहा था, उस बम से यहाँ पे धमाका कर देगा। और जिसके बाद इस बैंक में पूरा अफरा तफरी मच गई। हालांकि शाम का वक्त था तो यहाँ पे जो कस्टमर थे, कस्टमर नहीं थे लेकिन केवल स्टाफ था। लेकिन हैरानी वाली बात ये भी है क्योंकि ये जो इलाका है विकासपुरी का काफ़ी पॉश एरिया है। एक बार तस्वीरों में भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मार्केट भी है, पेट्रोल पंप भी है और साथ ही इस तरफ मैं आप दिखाना चाहूँगा, इस तरफ तमाम जो बड़े बैंक हैं और तो तमाम यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे लोगों की आवाजाही लगातार रहती है। सैकड़ों लोग हर मिनट यहाँ से गुजरते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस दिन दहाड़ा ही कहा जा सकता है क्योंकि शाम का 8 बज रहे थे और 8 बजे इस घटना को दिया होता है। जब इस बात की जानकारी जब मैनेजर के पास जाती है तो मैनेजर उस बच्चे को बिठा लेते हैं और बिठाने के बाद पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और यहाँ पे तमाम जो आला अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुँचते हैं और पुलिस जब जांच में जुटती है तो पता लगता है कि इस जो बच्चा उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बॉम्ब बता रहा था, हालांकि वो बॉम्ब नहीं था बल्कि एक टीवी रिमोट से जैसी कुछ चीज़ थी। हालांकि पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है और आगे की भी मामले की जांच करी है। क्योंकि आपको बता दें ये मामला और ज़्यादा हैरान इसलिए भी करता है कि अभी कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें 3 नाबालिग बच्चे थे, वो बम बना रहे थे यूट्यूब से सीखकर और एक छोटा धमाका भी हुआ। हालांकि उनको चोट भी आई थी। और ठीक इस तरह की मानसिकता रखने वाला एक नाबालिग बच्चा बैंक के अंदर जाता है और एक मोटी रकम मैनेजर से मांगता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी ऐसा भी लगता है, बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार जब ये बच्चा ये बैंक में जाता है 10 लाख रुपए की मोटी मांग की जाती है तो हो सकता है कि क्योंकि पुलिस हालांकि अलग अलग एंगल से इसकी जांच कर रही है। क्योंकि जब बच्चा 10 लाख रुपए मांग रहा है हो सकता है कि इसके पीछे कोई ऐसा गैंग हो जो बच्चे की आड़ में इस तरह से ये पूरा कांड करवाने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जिस तरह से यहाँ पे मौके पर पहुँचती है, हालांकि जिस तरह से पूरी जाँच में जुट गई थी और पुलिस फिलहाल उस बच्चे को अपने साथ ले गई थी और साथ ले जाने के बाद इस मामले को एकदम बारीकी से जांच कर रही है। हालांकि बच्चा कौन है, कहां से आया है, इस मामले की भी जांच हो रही है। क्योंकि जिस तरह से बच्चे के हाथ में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था वो कहीं ना कहीं ये तो दिखाता है कि बच्चा कहीं ना कहीं से सीख करके, क्योंकि बैंक में अचानक से आता है और अचानक से 10 लाख रुपए की मोटी मांग कर देता, तो सीधे सा है कि उस बच्चे के पीछे हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने ये पूरा काम करने के लिए उसको पहले ट्रेनिंग दी गई हो। या क्योंकि जब बच्चे को हालांकि इस मामले की पूछताछ भी की जा रही है क्योंकि बच्चे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो जिसके चलते अब पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। और देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार इस मामले को सुलझाती है तो क्या कुछ आगे पुलिस इस मामले में खास खुलासा कर पाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।